अल्सैस राज्य में यह एक उज्जवल और धूप वाला दिन था। पक्षी गा रहे थे और फूल खिल रहे थे, जिससे हलचल भरी सड़कों पर एक शांत वातावरण बन गया था। यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास और दयालु राजा और रानी के लिए जाना जाता था, जिन्होंने करुणा और निष्पक्षता के साथ भूमि पर शासन किया। आज एक विशेष दिन था, क्योंकि राज्य अपने युवा राजकुमार प्रिंस हेनरी के राज्याभिषेक का जश्न मना रहा है। महल के मैदान को रंगीन बैनरों से सजाया गया था और महल सैकड़ों मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। राज्य के लोग महल के प्रांगण में एकत्र हुए और बेसब्री से शाही परिवार के आने का इंतजार किया। जैसे ही तुरही बजाई गई, राजा, रानी और राजकुमार हेनरी महल के भव्य दरवाजे से बाहर निकले। भीड़ की ओर से जयकारों और तालियों के साथ शाही परिवार का स्वागत किया गया। राजा अल्बर्ट और रानी कैरोलिन गौरवान्वित माता पिता थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को देखा था जो अब बड़ा हो गया और राज्य की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रिंस हेनरी में हमेशा न्याय, दया और विनम्रता के मूल्यों को स्थापित किया था और उन्हें विश्वास है कि वह एक महान शासक बनेगा। जैसे जैसे जश्न जारी रहा, आंगन में फुसफुसाहट फैलने लगी। राजा अल्बर्ट के करीबी सलाहकार और विश्वासपात्र लॉर्ड विलियम को राजा ने महल में बुलाया गया है। यह एक दुर्लभ घटना थी, क्योंकि राजा और रानी आमतौर पर अपने सलाहकारों को दूर रखते थे। उनके अचानक प्रकट होने का कारण राज्य के लोगों को अज्ञात था। लॉर्ड विलियम अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ महल में दाखिल हुए और सिंहासन कक्ष की ओर बढ़े, जहां राजा और रानी इंतजार कर रहे हैं। वह उनके सामने झुक गया और केवल 2 शब्द बोले, आक्रमण। राजा के चेहरे पर चिंता के भाव तैर गए। अल्सैस का राज्य हमेशा शांतिपूर्ण रहा था और उन्हें कभी भी पड़ोसी राज्यों से किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व बिखरने वाला है। किंग अल्बर्ट ने तुरंत अपनी परिषद और सेना कमांडरों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जैसे ही वे युद्ध कक्ष में एकत्र हुए, यह पता चला कि उनकी छोटी सेना का उनके पड़ोसी राज्य प्रशिया की बड़ी, अधिक अनुभवी सेना से कोई मुकाबला नहीं था। रशिया के राजा ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने की मांग करते हुए अल्सैस पर युद्ध की घोषणा की। उन्होंने पहले ही कई छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया था और अल्सैस उनका अगला लक्ष्य है। परिषद ने प्रशिया सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया, लेकिन राजा ने यह जानते हुए इनकार कर दिया कि इससे उसके राज्य का पतन होगा। रानी कैरोलिन ने अन्य पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने का सुझाव दिया, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और प्रशिया की सेना पहले से ही उनके दरवाजे पर थी। प्रिंस हेनरी, जो चर्चा सुन रहे थे, बोले, पिताजी, हो सकता है कि मुझे सेना का नेतृत्व करने का ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन मैं लड़ने और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप बैठकर अपने लोगों को पीड़ित होते नहीं देख सकता। राजा और रानी पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन वे अपने बेटे की आंखों में दृढ़ संकल्प और जुनून देख सकते थे। उन्होंने उसे हमेशा बहादुर बनना और जो सही है उसके लिए खड़ा होना सिखाया है। इसलिए उन्होंने उस पर और उसकी क्षमताओं पर भरोसा करने का फैसला किया। प्रिंस हेनरी को तुरंत सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई और लॉर्ड विलियम उनके सलाहकार थे। महल को युद्ध मुख्यालय में बदल दिया गया और युवा राजकुमार ने प्रशिया सेना को हराने की योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले कुछ सप्ताह गहन प्रशिक्षण और तैयारियों में बीते। राज्य के लोगों ने सेना के साथ हाथ मिलाया और हर संभव मदद की। महिलाएं वर्दी सिलती थी, जबकि पुरुष हथियार और किलेबंदी का निर्माण करते थे। हर कोई अपनी भूमि की रक्षा करने और अपने राजकुमार की रक्षा करने के अपने लक्ष्य में एकजुट हुआ। युद्ध का दिन आ गया और प्रशिया सेना ने अंधेरे की आड़ में हमला शुरू कर दिया। युद्ध भयंकर था और दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई।
लेकिन प्रिंस हेनरी के रणनीतिक कौशल और उनकी सेना के दृढ़ संकल्प ने उन्हें जीत दिलाई। रशिया की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और अल्सेस बच गया। उसके बाद होने वाले उत्सव प्रिंस हेनरी के राज्याभिषेक से भी अधिक भव्य थे। राजा और रानी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था और राज्य के लोग उसे प्रशंसा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसने वास्तव में खुद को एक योग्य राजकुमार और भावी राजा साबित कर दिया। जैसे ही अल्सेस राज्य में सूरज डूबा, प्रिंस हेनरी महल की बालकनी पर खड़े होकर हर्षित भीड़ को देख रहे हैं। वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा और कहा, मुझ पर भरोसा करने और मुझे आपको गौरवान्वित करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे राज्य और हमारे लोगों की हमेशा रक्षा करने का वादा करता हूँ। राजा अल्बर्ट और रानी कैरोलिन अपने बेटे को देखकर मुस्कुराए, यह जानते हुए कि वह एक दिन एक महान राजा बनेगा। राज्य को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसने उन्हें और अधिक मजबूत और एकजुट बना दिया है। और वे जानते थे कि जब तक उनके पास एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा है, उनका राज्य कभी नहीं गिरेगा। अल्सेस के शाही परिवार की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। दोस्तों, मैं आज विदाई लेता हूँ। मिलते हैं एक नया शानदार कहानी के साथ।